हेलो दोस्तों, अभी आप ये जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ये हमारा हॉस्टल वायरिंग का प्रैक्टिकल है, जिसमें 4 लैंप है और 4 टू वे स्विच है। ये देखिए 2 वे स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है, ये सारे 2 वे स्विच है और एक 1 वे स्विच है। तो कैसे काम करता है दोस्तों हॉस्टल वायरिंग, उसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सारे बल्ब जितने लैंप हैं सारे में न्यूट्रल को कॉमन कर दिया गया है। देखिए ब्लैक वायर जो है जितने यहाँ से जोड़कर यहाँ लाया गया, फिर यहीं से लूप करके यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से लूप करके यहाँ और यहाँ से निकाल के ये जो है हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, यहाँ जोड़ दिया गया डायरेक्ट। और ये जो लाइन सप्लाई है ये वाला, ये सीधा 1 वे स्विच के एक पॉइंट पे आया। उसके बाद दूसरा जो सिरा है वो 2 वे स्विच के नीचे या ऊपर, अगर नीचे डाल रहे तो पूरे नीचे में जाएगा, अगर ऊपर डाल रहे तो सब में ऊपर में कनेक्शन होगा। तो मान लेते हैं नीचे जोड़ा गया है, यहाँ देखिए तो ये जो केबल है नीचे आया, फिर यहीं से लूप लेके दूसरे 2 वे स्विच के नीचे में जोड़ा गया। उसी तरह यहाँ जोड़ा गया तीसरे में, चौथे में भी, यहाँ देखिए चौथे में भी जोड़ा गया उसी तरह से। और बल्ब का जो कनेक्शन है हमेशा बीच वाले पोजीशन पर होगा, यानी पोल, 2 वे स्विच के पोल बोलते हैं इसको, कॉमन पॉइंट। यहाँ से बल्ब का कनेक्शन होता है किसमें, हॉस्टल वायरिंग में। हॉस्टल वायरिंग में बीच वाले पोल से बल्ब को जाता है और ऊपर नीचे जितने हमारे 2 वे स्विच के ऊपर नीचे पॉइंट है उसमें सप्लाई रहते हैं। जैसे नीचे वाले हैं इसमें सारे सप्लाई दिए गए, ऊपर भी सप्लाई दिए गए, लेकिन एक में डायरेक्ट सप्लाई है लाइन, देखिए यहाँ पर, यहाँ से सीधा गया हुआ है ऊपर में, ऊपर पॉइंट में सब में डायरेक्ट सप्लाई है। और एक यहाँ देखिए स्विच के थ्रू सप्लाई किया हुआ है। काम कैसे करता है दोस्तों, जब आप सप्लाई देते हैं तो न्यूट्रल इसको डायरेक्ट बल्ब को मिल जाता है, लेकिन लाइन जो सप्लाई है हमारा यहाँ तक आया वाइट वाला जो केबल देख रहे हैं, यहाँ तक सप्लाई आया, फिर यहीं से सप्लाई डायरेक्ट सारे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया गया। तो यहाँ तक सप्लाई डायरेक्ट मिल गया। अब नीचे वाले जो है उसको इस स्विच के द्वारा दिया गया है। अगर इसको ऑन करते हैं तब ये सप्लाई नीचे से यहाँ सारे स्विच के नीचे पॉइंट में आएंगे। ऊपर तो मिल ही रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन नीचे भी आ गया। इससे मतलब क्या है दोस्तों, इसका लॉजिक क्या है उसको समझिए। जैसे अभी मैं सप्लाई देकर दिखाता हूँ, जैसे प्लग है, प्लग में कनेक्शन देता हूँ, सप्लाई जोड़ दिया दोस्तों। अभी देखिए इसको चालू करता हूँ, मान लीजिए ये स्विच को चालू किया, एक मेन स्विच की तरह है। इसको अगर चालू करेंगे यहाँ से, देखिए दोस्तों, इसको बंद किया, टोटल चारों बंद हो गया, अभी चारों जल गया। यानी ये जो हमारा स्विच है दोस्तों, ये वार्डन रूम का स्विच है। वार्डन किसको बोलते हैं, जो स्टूडेंट का देखरेख करता है उसको वार्डन बोलते हैं, हॉस्टल में होते हैं। तो मान लेते हैं वार्डन का रूम है, उसमें एक स्विच लगा हुआ है। ये जो स्विच है वार्डन के रूम में, अरे जो 2 वे स्विच है, 4 जो 2 वे स्विच दे रहे हैं उसका एक एक बल्ब रूम में लगा हुआ है। जैसे ये बल्ब है उसका एक 2 वे स्विच है, दूसरा बल्ब है उसका 2 वे स्विच है। इस तरह से हर रूम में एक एक बल्ब, एक एक 2 वे स्विच लगा हुआ है स्टूडेंट का रूम में, और ये वार्डन का रूम है। स्टूडेंट अगर इसको चाहेगा इसको ऑन करना, इसको अगर ऑन करना चाहेगा तो ऑन हो गया। ये अगर स्टूडेंट चाहेगा ऑन करना, ये भी ऑन हो गया।
तीसरा भी ऑन हो गया, चौथा भी ऑन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन है कि वो बंद चालू कर सकता है अभी, कब, जब वार्डन का रूम में स्विच ऑफ कंडीशन में रहे। अब यहाँ पर वार्डन अगर ऑन कर देता है तब क्या होगा, आप स्विच इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है स्विच आपका काम नहीं करेगा। जैसे नीचे किया फिर भी जल रहा, नीचे किया फिर भी जल रहा, नीचे किया जल रहा, फिर भी जल रहा। चाहे अप कीजिए चाहे डाउन कीजिए, बंद नहीं होगा। वार्डन अगर चाह लेगा कि ये स्विच ऑन बंद ना हो तो नहीं होगा, क्योंकि वो ऑन कर दिया स्विच, वार्डन अपना स्विच ऑन कर दिया। अब वार्डन जब इसको ऑफ करेगा अपना रूम से स्विच को, तब ये चाहेगा तो चालू बंद कर सकता है। देखिए पहला रूम है ऑन ऑफ हो रहा, दूसरा रूम ये भी ऑन ऑफ हो रहा, देखिए सारा होगा। देख रहे दोस्तों लॉजिक क्या है, होता क्या है दोस्तों। इसको बंद कर चालू बंद कर दीजिए दोस्तों। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ से वार्डन चारों रूम को चालू कर सकता है, बंद कर सकता है। होता क्या है कि मान लेते 6 बजे से लेकर 8 बजे रात को सारे लाइट ऑन रहना चाहिए हर रूम में, हॉस्टल का नियम मान के चलते। अगर स्टूडेंट 8 बजे का पहले बंद कर देता है स्विच अपना, जैसे जल रहा सब जल रहा, देखिए सब चालू कर दिया जल रहा। अब 7:30 में एक स्टूडेंट इसको मान लीजिए बंद कर दिया, तब क्या करेगा, ये वार्डन यहाँ से ऑन कर देगा, सारा चालू रहेगा। या ऐसा भी कर सकता है वो 6 से 8 है ऑन करके रखेगा, कोई बंद नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। उसके पास जब ऑप्शन है स्विच का तो चालू करके रख सकता है 6 से 8 बजे के बाद ही ऑफ कर देगा। तो कोई भी स्टूडेंट का ऑप्शन रहेगा उसको बंद कर दे, यहाँ से वो हर रूम में स्विच से बंद कर सकता है। दोस्तों हॉस्टल वायरिंग का प्रैक्टिकल देखें, अभी थ्योरी देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल ज्ञान में स्वागत है दोस्तों, हॉस्टल वायरिंग डायग्राम। तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया, उसका थ्योरी यहाँ पर डिट्टो है। 4 बल्ब है, 4 2 वे स्विच है, एक 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, 2 वे स्विच, 2 वे स्विच, 2 वे स्विच, 4 2 वे स्विच, 4 बल्ब, 4 लैंप। और ये जो है डॉट डॉट दिखाया गया, एक रूम बनाया मैंने और ये वार्डन रूम बनाया मैंने। वार्डन रूम में 1 वे स्विच लगा हुआ, और जितने स्टूडेंट के रूम में 4 स्टूडेंट का रूम है उसमें 2 वे स्विच लगा हुआ। काम कैसे करता है दोस्तों, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक इसका है, इसका मतलब यही है वायरिंग का कि अगर वार्डन यहाँ से ऑन कर देता है स्विच को तो सारे लैंप ऑन हो जाएंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लेते हैं 1 बजे रात को, 2 बजे रात को अगर बीमार पड़ जाता है स्टूडेंट तो यहाँ से ऑन कर सकता है, सारे लाइट ऑन हो जाएंगे। या मान लेते 6 से 8 बंद करने का नहीं है तो इसको ऑन रखेगा ही वार्डन, तो सारे लाइट ऑन रहेंगे 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद ये वार्डन बंद कर देगा, तब स्टूडेंट का पास ऑप्शन रहेगा बंद चालू करने का, जो मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया। यहाँ से ऑफ है, जैसे देखिए यहाँ सप्लाई, एक डायरेक्ट सप्लाई मैंने उसमें दिखाया था, यही सप्लाई सीधा यहाँ तक गया, सारे स्विच के नीचे पॉइंट में जोड़ दिया गया। यहाँ देखिए फिर यही वाला स्विच के द्वारा ऊपर पॉइंट में जोड़ा जा रहा। जब लाइन देते हैं तो नीचे वाला पॉइंट में सप्लाई आ जाता है और न्यूट्रल हर बल्ब को डायरेक्ट मिला हुआ है। जब सप्लाई यहाँ तक आता है, जब इसको नीचे करते हैं तब ये सप्लाई ऐसे होते हुए बल्ब को जाता है, बल्ब जल जाता है। अगर ये चाहेगा
तो ये भी नीचे करके इसको जला सकता है। जब ये ऑफ कंडीशन में होगा, वार्डन जब स्विच को ऑफ रखेगा तब आप बंद चालू कर सकते हैं। ये भी नीचे करेगा तो सप्लाई यहाँ से होते हुए मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वार्डन ऑन रखा हुआ है वन वे स्विच को अपने रूम का, तब क्या होगा, सप्लाई यहाँ से भी जा रहा है हर पॉइंट पे, नीचे पॉइंट पे, और फिर यहाँ से जब चालू किया तो यहाँ से यहाँ भी आ रहा टू वे स्विच के ऊपर पॉइंट में, दोनों पॉइंट पे सप्लाई है। चाहे ऊपर भी करेगा तो सप्लाई इसको इधर से मिल जाएगा, नीचे करेगा तो यहाँ से भी सप्लाई इसको मिल जाएगा, यानी ऑन ही रहेगा। वो बंद कर ही नहीं सकता। हॉस्टल का जो नियम है कि 6 से 8 मान के चलते, 6 से 8 लाइट बंद नहीं होना चाहिए रूम का, तो उस कंडीशन में ऑन रखेगा स्विच को, ताकि टू वे स्विच के दोनों पॉइंट पे ऊपर नीचे सप्लाई रहे। वो चाहे ऊपर भी करेगा तो सप्लाई मिलेगा तो बल्ब जलेगा, नीचे भी करेगा तो सप्लाई मिलेगा तो ऑन रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हॉस्टल वायरिंग काम करता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर समझ ना आए मैसेज कीजिए, और किसी भी तरह का वायरिंग, किसी भी तरह का डायग्राम या कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं वो वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।